हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। ये क्यों होता है, किसको होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपना इंटेस्टाइन जो बॉडी का है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फूड पाइप होते हैं उसको इसोफेगस बोलते हैं। जहाँ पे फूड फर्स्ट 2 आवर्स के लिए रेस्ट होता है या डाइजेस्ट होता है उसके लिए स्टमक बोलते हैं। जैसे फूड पास ऑन होता है तो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। उसके बाद में जो एंड पार्ट ऑफ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटा आंतड़ी बोलते हैं, जो लास्ट पार्ट है उसको बड़ा आंतड़ी बोलते हैं। बड़ा आंतड़ी माने क्या, सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनल। सो ये बड़ा आंतड़ी का कैंसर जो होता है इसको कंसिडर करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। इसमें दो टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स माने क्या, जिसको हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं कोलोन कैंसर प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में से कौन से होते हैं कि जिसको जेनेटिक प्रॉब्लम्स है या जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर है, जैसे कि लीच सिंड्रोम हो गया, पिट्स-जगार सिंड्रोम हो गया, जुवेनाइल पॉलीपोसिस कोलोन हो गया या फैमिली एडिमेंटोस पॉलीपोसिस कोलोन हो गया, या जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है लाइक आईबीडी का, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज़, तो ये लोग होते हैं प्रोन फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। ये हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते बिकॉज इज आर गॉट अ जेनेटिक प्रीपोंडरेंस। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। व्हाट आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स? इसमें आता है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी मैंने वेट कम करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कॉन्स्टिपेशन। थर्ड जो फैक्टर आता है ना, द फूड वी कैन प्रिवेंट, द फूड विच कैन कॉज ब्लोटिंग कैन गिव राइज टू अ कोलोरेक्टल कैंसर। तो उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको रेड मीट अवॉइड करना चाहिए और खाना चाहिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और फिश। हमको जो मैदा है वो कम करके मल्टीग्रेन्स और ग्रेन्स खाने में लाना चाहिए। हम लोग को एरिएटेड ड्रिंक्स है या कोल्ड ड्रिंक्स है उसकी जगह पर हमको वेजिटेबल जूस या फिर फ्रूट जूस लेना चाहिए। फ्राइड आइटम्स जो हम लोग खाते हैं, चिप्स वगैरह, वो कम करके बेक्ड वेजिटेबल्स हम लोग खा सकते हैं। कुछ हैबिट्स है अपने, वो हमको इम्प्रूव करनी चाहिए कोलोरेक्टल कैंसर प्रिवेंशन के लिए। एक, अल्कोहल। अल्कोहल टोटली बैन करना चाहिए हमने टू प्रिवेंट आवर ओन रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। स्मोकिंग इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग हम लोग बंद करेंगे तो अपना कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट इज़ आवर लाइफ स्टाइल। इफ़ यू डोंट हैव अ रेगुलर एक्सरसाइज या सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको रिस्क हो जाता है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड अदर फैक्टर्स। तो हमको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो अपना बॉडी हेल्दी रहता है। हमको ये सब चीज़ों के अलावा कैसे पता चलेगा कि अपने को कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स है या साइंस है कि मुझे ये कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक, आपको अगर लगता है कि आपकी जो बाउल हैबिट्स है या स्टूल हैबिट्स है वो चेंज हो गए अभी फ़िलहाल या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, माने कैसा कि एक टाइम आपको डायरिया होता है, एक टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, दूसरे टाइम वापस डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको बोलते हैं अल्टर्ड बाउल हैबिट्स। अगर ये आपको फ्यू डेज से आप नोटिस कर रहे हैं, या आपके स्टूल्स में कभी कभी रेड कलर का ब्लड आता है या कभी नॉर्मली ब्लैक कलर का स्टूल्स होता है, अगर ये होता है, कभी कभी क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है, या फिर आपको भूख नहीं लगता है या वेट लॉस हो रहा है, तो ये सब अलार्मिंग साइंस होते हैं जिसको हमने ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए टू अवॉइड और टू डिटेक्ट कोलोरेक्टल कैंसर। ये सब साइंस अगर अपने को आते हैं तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। वो लोग आपको पर्सनल फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद में पर रेक्टल एग्जामिनेशन या प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें कुछ फाइंडिंग्स होता है तो हम लोग नॉन इन्वेजिव टेस्ट करते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट माने कि आपको स्टूल टेस्ट किया जाता है जिसमें ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव है नहीं देखा जाता है। स्टूल का जीन टेस्ट भी आजकल हो किया जाता है। सोनोग्राफी आता है जो अपने नॉन इन्वेजिव टेस्ट में आता है। हमको ये कैंसर डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इंटेस्टाइन को चेक करते हैं और उसका बायोप्सी लेते हैं। इसके अलावा ये कैंसर कितना फैला हुआ है ये चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सीटी स्कैन कर सकते हैं एब्डोमेन पेल्विस। सीटी स्कैन के ऊपर एमआरआई आता है। एमआरआई में हम लोग को नोडल इन्वॉल्वमेंट वगैरह पता चलता है कि पेल्विस में सीटी में एमआरआई इज़ बेटर देन सीटी स्कैन। तो ये अपने को पता चलता है कि स्टेजिंग ऑफ कैंसर कैसा है। पेट स्कैन किया जाता है बॉडी का कि ये कैंसर जो है आपका ये बॉडी के अलावा, ये पेट के अलावा कहीं और जगह बॉडी में फैला हुआ है कि नहीं, चेक करने के लिए।
अगर किसी को ये कैंसर हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? 4 टाइप के ट्रीटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे हर कैंसर्स में होता है कि एक सर्जरी, दूसरा आपको कीमोथेरेपी, तीसरा एक रेडिएशन थेरेपी और चौथा होता है एक टारगेटेड थेरेपी। आपका स्टेज का जो टाइप का कैंसर होता है वो स्टेज में हम लोग वो डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का थेरेपी आपको फर्स्ट दिया जाएगा और कौन सा बाद में दिया जाएगा। सो माय फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ colon cancer, be aware of the signs and symptoms. Treatment is readily available. Timely intervention, timely detect saves so many lives. Thank you.